तो क्या 2027 में यूपी की सियासत में एक नया खिलाड़ी अपनी ताकत आजमाने आ रहा है? क्या नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ यूपी में सीटों की दावेदारी करेगी या फिर ये सिर्फ संगठन को मजबूत करने की तैयारी है? नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे यूपी की सियासत में हलचल बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले दूर हो, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से तेज होती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच मुकाबले की चर्चा तो पहले से है, लेकिन अब एक और पार्टी ने यूपी की सियासत में अपनी सक्रियता बढ़ाने का संकेत दे दिया है। ये पार्टी है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। सवाल सीधा है कि क्या 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी मैदान में उतरने वाली है? और अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या एनडीए की सहयोगी पार्टी को बीजेपी यूपी में सीटें देंगी? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अब पार्टी के एक बड़े नेता ने जिस तरह बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की बात कही है, उससे यूपी की सियासत में नई चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। आखिर जेडीयू की रणनीति क्या है? क्या पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या एनडीए के साथ सीटों के बंटवारे में हिस्सेदारी मांगेगी? और क्या नीतीश कुमार का बिहार मॉडल अब यूपी में भी चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा? दरअसल बीते रविवार यानी 9 अगस्त को बिहार के ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री, जेडीयू विधायक दल के नेता और उत्तर प्रदेश जेडीयू के संगठन प्रभारी श्रवण कुमार ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। श्रवण कुमार ने साफ कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करेगी, यानी पार्टी की तैयारी सिर्फ बड़े नेताओं और जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव और बूथ तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से खास तौर पर युवा और महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने की अपील की। श्रवण कुमार ने रविवार को राजगीर परिसदन में उत्तर प्रदेश जेडीयू के प्रदेश सचिव जयप्रकाश पटेल और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और जनसंवाद को लेकर चर्चा हुई। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव से पहले बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करने, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने और जनसंवाद तेज करने की बात करती है तो उसके पीछे चुनावी तैयारी का संकेत माना जाता है। जेडीयू भी यही संदेश देती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि वो यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या चुनाव में उतरेगी भी या नहीं। यही वजह है कि फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जेडीयू की ये तैयारी सिर्फ संगठन विस्तार की है या 2027 के चुनाव में उतरने की पूरी रणनीति। श्रवण कुमार ने अपने बयान में एनडीए सरकार के कामकाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में एनडीए सरकार ने बेहतर काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक नीतीश कुमार के विकास और सुशासन मॉडल की चर्चा हो रही है। अब जेडीयू की रणनीति को अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इसी विकास और सुशासन के मॉडल को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दे रही है, यानी जेडीयू यूपी में अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल कि एनडीए में सीट कितनी है, लेकिन असली परीक्षा यहां से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 400 सीटें हैं और फिलहाल राज्य में एनडीए की सरकार है। ऐसे में अगर जेडीयू चुनावी मैदान में उतरती है तो उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक जरूरत होगी एनडीए के भीतर अपनी जगह और सीटों की हिस्सेदारी तय करना, क्योंकि बीजेपी पहले से ही यूपी में एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में देखना होगा कि अगर जेडीयू चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो क्या उसे एनडीए के तहत सीटें मिलेंगी या फिर जेडीयू अपने संगठन के विस्तार के लिए सीमित सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प चुनेगी। फिलहाल इन सवालों का जवाब नहीं मिला है, लेकिन एक बात साफ है कि जेडीयू ने यूपी को लेकर अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। 2022 में जेडीयू यूपी चुनाव से बाहर रही थी। अब 2027 से पहले बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की घोषणा निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक संकेत है, और यही वजह है कि यूपी की चुनावी राजनीति में जेडीयू की एंट्री की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। तो क्या 2027 में यूपी की सियासत में एक नया खिलाड़ी अपनी ताकत आजमाने आ रहा है? क्या नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ यूपी में सीटों की दावेदारी करेगी या फिर ये सिर्फ संगठन को मजबूत करने की तैयारी है? फिलहाल पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का कोई अंतिम और स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का संदेश जरूर दे दिया गया है। अब नजर रहेगी जेडीयू के अगले कदम पर, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की पार्टी यूपी के चुनावी मैदान में उतरती है तो मुकाबले का गणित और एनडीए के भीतर सीटों की सियासत दोनों बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जेडीयू को 2027 में यूपी में एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।